ईवा हाथ में वायलिन लेकर बाहर आती है और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सुनाती है। तभी फहद उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, ये यहाँ कैसे। तभी वो अपने सर्वेंट को बुलाता है और कहता है इस लड़की की ब्रोकर से मुझे बात कराओ। तभी ब्रोकर ईवा को लेकर फहद के सामने आती है और फहद उसी ब्रोकर को बहुत सारे पैसे देता है ईवा के साथ एक नाइट स्पेंड करने का। वो ईवा को उठा के लेके जाता है और एक नाइट स्पेंड करता है। तभी वो कहता है तुम यहाँ कैसे, ये लो कुछ सामान, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है क्या, तभी तुम यहाँ पे आई। ईवा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ऐसे मुझे किसी के भी सामने फेंकने की। तभी उसे थप्पड़ मार देती है ब्रोकर और कहती है तुम फ्री की रोटी खा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तभी ईवा कहती है मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है दोनों की सुहाग रात पर और फहद ईवा की बहुत सारी लड़ाई हो रही होती है। ईवा कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, तुमने मुझे गलत समझा। फहद कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम उस लड़के के साथ भाग गई। ईवा कहती है नहीं, मैं उसके साथ भागी नहीं थी, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गया था, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो तुमसे प्यार करती थी, वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे ले गया और उसने मुझे वहाँ बेच दिया ले जाके। मैंने उस पर भरोसा किया था और उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे पता नहीं था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। क्या तुमने उस पर भरोसा ही क्यों किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम समझो, मेरा यकीन करो, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मैं तुमसे ही चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है उनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। ईवा एक कुकिंग गर्ल थी, वो कुक करती है, सामान चीज़ें बना के बेचती है। तभी फहद उसके पास आता है और कहता है मुझे ये चाहिए। ईवा कहती है ठीक है मैं तुम्हें बना के दूंगी। फहद उससे काफ़ी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है बट ईवा को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैं तुमसे थोड़ा तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ईवा कहती है हम गरीब लोग हैं। ईवा तभी फहद उसका हाथ पकड़ लेता है और ईवा को अच्छा नहीं लगता, वो उससे गलत समझ रही होती है और कहती है ये लड़का मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहा है, मैंने इसे देखा था अपने मम्मी पापा के पास कि कुछ अजीब सी बात करते हुए, ये मुझे ख़रीदना चाहता था, ये क्या ये बात कर रहा था, ये बहुत गलत लड़का है, अच्छा लड़का नहीं है। वो अपना हाथ खींच लेती है और कहती है तुम मुझसे दूर ही रहो और मेरे पास बार बार मत आओ, मैं जानती हूँ तुम कैसे हो, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तभी फहद कहता है तुम मुझे गलत समझ रही, मैं ऐसा नहीं हूँ। ईवा कहती है मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। फहद को गुस्सा आ जाता है और वो प्लेट पटकता है और बाहर जाने लगता है। तभी ईवा का हाथ पकड़ के खींच के वो उसे किस करता है और वो कहती है कि तुम यहाँ सबके सामने मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से, मेरी बेइज्जती होगी बहुत। तभी फहद उसे देखते हुए चला जाता है और ईवा को ठंड लग रही होती है तो वो उसे कोट पहना के कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम ये कोट पहनो तो फिर मैं जाता हूँ। तभी वो कोट पहना के उसे चला जाता है। तभी फहद कहता है इस लड़की पे ध्यान रखना, ये लड़की मुझे पसंद है। एक सीन दरबार में शिफ्ट होता है, वहाँ पे एक लड़का एलेक्स और ईवा रहते हैं। एलेक्स और ईवा दोनों को दिखाते हैं। ईवा कंप्लेन लेकर आती है, तभी ईवा कुछ बोलती है तो एलेक्स उसे मना कर देता है और कहता है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये फहद बहुत ही बुरा आदमी है और आप चाहें तो इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तभी फहद की एंट्री होती है, वह देख के उसे घबरा जाती है, कहती है अरे हम तो इसी के बारे में बात करने आए थे और ये यहाँ पे आ गया, अब हम बात कैसे करेंगे इसके बारे में कैसे हम बोल पाएंगे। ईवा उसे बार बार देख रही होती है और उनके जो जज थे वो फहद को बहुत ज़्यादा सम्मान और सत्कार करते हैं और फहद से कहते हैं आप बताइए आप कैसा आना हुआ आपका यहाँ पे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। और फहद कहता है ये दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी एलेक्स खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इस लड़की को लेकर आया हूँ अपने साथ, थोड़ा सा मुझे काम था और मैं थोड़ी कंप्लेन लेकर आया हूँ। तभी फहद ईवा के पास आता है और कहता है तुम्हारी क्या कंप्लेन है, क्या तुम मेरे बारे में कंप्लेन करने आई? तभी एलेक्स घबरा जाता है और कहता है नहीं हम आपके बारे में कंप्लेन करने नहीं आए। ईवा भी यही कहती है नहीं हम आपके बारे में कंप्लेन करने नहीं आए, बल्कि हम तो कुछ और ही बात करने आए थे यहाँ पे। तभी ईवा कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फहद कहता है मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरी कंप्लेन करने आए हो। ईवा बहुत घबरा जाती है और कहती है नहीं मैं आपकी कंप्लेन करने नहीं आया। तभी जज बोलते हैं ठीक है तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जज कहते हैं फहद से कोई बात नहीं, ये दोनों तुम्हारी कंप्लेन करने नहीं आए,
चलो इस बात को यहीं ख़त्म करो। तभी एलेक्स आता है और फ़हद उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है उस लड़की के साथ, तुम उस लड़की से दूर रहो वरना मैं तुम्हारी सारी जॉब छीन लूँगा और तुम्हें बिल्कुल इस शहर से भी बाहर निकाल दूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की के इर्द गिर्द आने की, समझे? आज के बाद मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देखूँ। तभी एलेक्स उसके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है ठीक है, मैं आपके आज के बाद उसके साथ नहीं रहूँगा, और वो वहाँ से ऐसा बोल के चला जाता है। तभी जज उसे कहता है आप इस लड़की को क्या पसंद करते हो? तभी फ़हद को गुस्सा आता है, कहता है आप अपने काम से काम रखें। फ़हद उन दोनों की बातों को सुन लेता है, कैसे एलेक्स ईवा को इम्प्रेस करता है और कहता है कि तुम्हें अगर वो लड़का पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। हम दोनों अपनी कंप्लेन लेके जज के पास जाएंगे और वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। वो उसे किसी करता है और फ़हद को ये देख कर और ये सब बातें सुन के बहुत बुरा लगता है। तभी फ़हद ये सब होने के बाद उसके घर आता है और उससे कहता है आके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेन करने की? तुम्हें क्या लगा तुम उस लड़के के साथ कहीं पे भी जाओगी और मेरी कंप्लेन करोगी और वो मान लेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत लो किस्म का मैन हूँ? मेरी पहुँच बहुत है, तुम्हें क्या लगता है? तभी ईवा को अजीब सा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारी जितनी भी पहुँच हो लेकिन तुम मुझे हासिल नहीं करोगे, तुम मुझसे दूर रहो। तभी फ़हद कहता है कि क्यों, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो ब्रोकर्स बहुत बुरा लगता है उसको और वो कहता है मैं इसको ईवा को बहला फुसला के उसे शहर से बाहर लेके जाऊँगा और उसे बेच दूँगा।